संडे कार न्यूज के एक और न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के लोगों के बीच क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने पर काम कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं देश में अब तक कुल कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं? सरकार कितने चार्जिंग स्टेशन शुरू कर चुकी है? ये सारी जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 19 मार्च 2022 तक कुल 10,60,707 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2022 तक देश में 1,742 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन काम करने लगे हैं। 4 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 4 दिन में लगातार ये तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में ईंधन की दरों में ₹2.40 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग ₹97.81 और डीजल की कीमत ₹89.07 है। धीरे धीरे और भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले कुछ दिनों में। फिलहाल आपके शहर में या आपके स्टेट में अभी पेट्रोल और डीजल का क्या रेट चल रहा है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना। अभी लास्ट वीक ही टाटा ने अल्ट्रॉस डीसीटी वेरिएंट को लॉन्च किया, जिसके शुरुआती वेरिएंट जिसमें आपको डीसीटी मिलेगा 8,10,000 रुपए से शुरू होता है। इसमें आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन साउंड के साथ आता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसमें आपको मिल जा रही हैं। कुछ नया भी ऐड हुआ है, जिसमें ऑटो पार्क लॉक सिस्टम मिल जाता है, जो कि ड्राइवर के लॉक करना भूल जाने पर ऑटोमेटिक रूप से पार्क मोड एक्टिवेट कर देता है। एक्स-शोरूम प्राइस 8,09,000 रुपए से शुरू होकर के 9,89,000 रुपए तक जाती है टाटा अल्ट्रॉस डीसीए की। अगली अपडेट की बात करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सभी टोल बूथ जो किसी भी अन्य टोल बूथ से 60 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित हैं, अगले 3 महीनों में बंद कर दिए जाएंगे। गडकरी ने यह घोषणा लोकसभा में 2022-23 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 टोल बूथों के बीच का फासला कम से कम 60 किलोमीटर होना चाहिए। गडकरी ने आश्वासन दिया है कि अवैध प्लाजा को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक XUV 700 की टक्कर एक बस से हो जाती है। आनंद महिंद्रा ने लिखा, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। हमारी सभी गाड़ियों के डिजाइन में सेफ्टी सबसे अहम है। इस समाचार ने हमारे इस विचार को और पक्का किया है। मैं हमारी टीम का शुक्रगुजार हूं कि उसने अपने डिजाइन में इसे शामिल किया और मुझे उम्मीद है ये घटना उन्हें आगे भी प्रेरणा देती रहेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ उसके धुएं से जहरीली होती हवा के चलते सीएनजी के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार का जोर है। उसकी ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं। हालांकि इन नीतियों को लेकर अस्पष्टता और चार्जिंग स्टेशनों की कमी, गाड़ियों की महंगी कीमतें, इनके चलते 4 पहिया वाहन के सेगमेंट में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ सीएनजी भी एक ऑप्शन है, जिसकी सेल्स बीते दिनों लगातार बढ़ रही है। देश में हर दिन औसतन 550 से भी ज्यादा सीएनजी गाड़ियां बिक रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि लोग सीएनजी का विकल्प उपलब्ध होते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर मुड़ेंगे। आपको क्या लगता है, सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कौन होगा भविष्य? बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा XUV 300 का फेसलिफ्ट वेरिएंट 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें बड़ी अपडेट्स होंगी। इसके एक्सटीरियर में, फ्रंट साइज में आपको कई सारी बड़ी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी और इंटीरियर भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिंद्रा एक नए इंजन पर काम कर रहा है। जो ये XUV 300 आएगी, ये एक नए इंजन ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल भारत में ये पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। अगली अपडेट, MG मोटर इंडिया नंबर 1 बन गई है कस्टमर सर्विसेज में। JD पावर 2021 इंडिया सेल्स सेटिस्फैक्शन स्टडी में रैंक मिली है फर्स्ट आपके MG मोटर्स को, जहां पर 1000 में से 881 के साथ ही नंबर 1, टोयोटा नंबर 2 और Hyundai नंबर 3 पोजीशन पर है। बात करते हैं अगली अपडेट की। वेटिंग पीरियड के बारे में हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कई सारे कमेंट आए थे कि टाटा की सभी गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दो, कितना वेटिंग पीरियड किस पर है।
तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, टाटा की टियागो पर 14 से 16 वीक का वेटिंग पीरियड मिलेगा आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पर, और पेट्रोल AMT पर 18 से 20 हफ्ते का वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा। वहीं CNG जो आया है नया टाटा टियागो का, उस पर 14 से 16 हफ्ते का वेटिंग पीरियड आपको मिल सकता है। वहीं टाटा टिगोर पर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 12 से 14 हफ्ते, वहीं पेट्रोल AMT में 16 से 18 हफ्ते और CNG पर 14 से 16 हफ्ते का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। वहीं टिगोर के साथ आपको EV का ऑप्शन मिलता है, जिस पर 4 से 6 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। वहीं टाटा अल्ट्रॉस पर 6 से 8 हफ्ते का वेटिंग पीरियड पेट्रोल पर, और डीजल पर 4 से 6 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। टाटा पंच पर 12 से 14 हफ्ते का वेटिंग पीरियड, टाटा नेक्सॉन पर 12 से 14 हफ्ते का वेटिंग पीरियड, वहीं टाटा नेक्सॉन डीजल पर 8 से 10 हफ्ते का है। वहीं टाटा नेक्सॉन EV पर 16 से 18 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4 मीटर SUV है टाटा नेक्सॉन EV, और आने वाले समय में आपको इस सेगमेंट में और भी EVs देखने को मिलने वाली हैं। टाटा हैरियर और सफारी पर 6 से 8 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा प्लान कर रहा है एक नई स्मॉल इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि 2023 में भारत में लॉन्च कर दी जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो हाल ही में आपको बताया था कि 2022 मारुति बलेनो को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी लग रही है पुरानी वाली बलेनो के मुकाबले, और इसने अभी 1 महीने के अंदर अंदर ही 50,000 बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। वैसे तो नॉर्मली मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर तगड़ा वेटिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन बलेनो पर आपको तगड़ा वेटिंग पीरियड अब मिलने वाला है। बात करते हैं अगली अपडेट की। फेस लिफ्टेड किया सेल्टॉस टेस्टिंग के दौरान नजर आई। भारत में 2022 के मध्य तक इसको लॉन्च किए जाने की तैयारी है। मौजूदा सेल्टॉस के मुकाबले इसमें नई टेल लाइट्स पर वर्टिकल डिजाइन एलिमेंट के साथ मॉडर्न लाइट सिग्नेचर दिया गया है। इसकी लाइट में हुए बाकी बदलावों में अब फ्रंट लुक के साथ साथ नया बम्पर और ग्रिल शामिल है। इसकी हेडलाइट्स को भी अपडेट किया गया है। पहले जारी हुई तस्वीरों के अनुसार इसमें ADAS टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। किया अपने अपडेटेड सेल्टॉस को भारत में 2022 के मध्य तक लॉन्च करेगी, और इसकी कीमत वही 10 लाख रुपए से शुरू होकर के 18 लाख रुपए तक जा सकती है, और सिमिलर इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। इंजन्स में कोई बदलाव नहीं है। बात करते हैं अगली अपडेट की। जीप मेरिडियन की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मई 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। 29 मार्च को इसके सारे अपडेट और स्पेसिफिकेशन सामने आ जाएंगे। बात करते हैं अगली अपडेट की। स्कोडा के लिए पिछले कुछ सालों में भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। 2021-22 में 2 नए मॉडल्स कुशाक और स्लाविया को लॉन्च करने के बाद कंपनी की प्लानिंग अब 4 मीटर SUV सेगमेंट में उतरने की है। बात करते हैं अगली अपडेट की। स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन मई 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। स्टाइल ट्रिम पर बेस्ड एक अलग सा वेरिएंट होगा। ये ब्लैक कलर के एलिमेंट्स, नए अलॉय और नई बैजिंग के साथ इसमें कई सारी बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। रेड हाइलाइट्स वाली अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल ब्लैक शेड थीम पर बेस्ड होगा इसका इंटीरियर। स्कोडा स्लाविया वाला फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए फीचर्स इसमें दिए जाएंगे। स्टाइल वेरिएंट से 50,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है इस वेरिएंट की कीमत। अगली अपडेट वॉल्वो XC40 की तरफ से। वॉल्वो XC40 रिचार्ज को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 75 लाख रुपए रखी गई है। इसमें स्टैंडर्ड XC40 के मुकाबले कई कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं, जिनमें नई ग्रिल और अलॉय व्हील्स शामिल हैं। अगली अपडेट, निसान मैग्नाइट की 50,000वीं यूनिट चेन्नई प्लांट से डीलरशिप के लिए हुई रवाना। निसान मैग्नाइट जब से भारत में लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक इन्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और डूबती हुई निसान को नई जान दी है। निसान इंडिया ने मैग्नाइट की 50,000वीं यूनिट को चेन्नई स्थित प्लांट से डीलरशिप रवाना किया है। ये 4 मीटर SUV 15 ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट की जाती है। इसकी घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट अब तक 1 लाख से ज़्यादा यूनिट की सेल कर चुकी है। 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद से ही ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। अभी दुनिया भर की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी इस संकट से उभरी नहीं थी कि एक बार फिर से कुछ दूसरे मामलों की वजह से कंपोनेंट्स की सप्लाई पर प्रभाव पड़ने लगा है। लिहाजा अब गाड़ियों की डिलीवरी टाइमलाइंस इससे बुरी तरीके से प्रभावित होने जा रही हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसका सीधा असर ऑटोमोटिव के प्रोडक्शन पर पड़ना शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स के काम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का भी असर ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर देखा जा सकता है। अगली अपडेट, भारत के सबसे बड़े ऑटोमोटिव इंडस्ट्री शोकेस ऑटो एक्सपो को 2023 में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के 2022 एडिशन को कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब ऑटो एक्सपो के ऑर्गेनाइजर्स ने इसके 2023 एडिशन की संभावित तारीखों का खुलासा कर दिया है। भारत में इसे 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच आयोजित किया जा सकता है।
अगली अपडेट आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए है। 1 अक्टूबर 2022 से गाड़ियों में 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। अभी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आती हैं जो कि 12 एयरबैग्स के साथ ही आती हैं, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिए जाएंगे 6 एयरबैग्स, जिससे कि गाड़ियों की कीमत लगभग 50,000 रुपये तक और बढ़ सकती है। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे और 1 अक्टूबर इसकी डेट है। अगली अपडेट टाटा नेक्सॉन का कूपे जो एडिशन है साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये टाटा नेक्सॉन के स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा बड़ा रहने वाला है। इसके अलावा इसमें पेट्रोल और डीजल के दोनों इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे जुड़ी हुई धीरे धीरे और भी डिटेल सामने आएंगी और जैसे जैसे सामने आएंगी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगली अपडेट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मारुति सुजुकी बलेनो ने 50,000 बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा बुकिंग आ रही हैं वो इसके 6 एयरबैग्स वाले एडिशन के लिए आ रही हैं, यानी कि जो जीटा और अल्फा वेरिएंट है इनकी बुकिंग सबसे ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं में ही 6 एयरबैग्स मिलता है और ये दोनों वेरिएंट तगड़े बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा इसमें ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं।